ब्रह्म पुराण, गृहस्थोचित सदाचार और कर्तव्य का वर्णन भाग 2। छींकने, चाटने, वमन करने, थूकने तथा अस्पृश्य स्पर्श करने पर भी आचमन, सूर्य का दर्शन, दाहिने कान का स्पर्श करना चाहिए। इससे पहले अभाव में दूसरा उपाय करना चाहिए। पहले उपाय में स्वभावी होने पर उद्यान्तनंतर अवलंबन अभिष्ट है। दांत न कटकटाए, अपने शरीर ताल न दे और दोनों संध्याओं के समय अध्ययन, भोजन और शयन त्याग करे। संध्या काल में मैथुन और रास्ता चलना भी मना है। पूर्वाह में देवताओं, मध्याह्न में मनुष्य और अपराह्न काल में पितरों की भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। देव कार्यों में, पितृ कार्य में सिर से स्नान करके प्रवृत्त होना चाहिए। पूर्व या उत्तर की ओर मुंह बैठकर शौर्य कराए। उत्तम कुल में उत्पन्न होने पर जो कन्या किसी अंग से हीन तथा रोगिणी हो तो उसका विवाह न करे। ईर्ष्या और परित्याग करे। दिन में शयन अथवा मैथुन न करे। दूसरों को कष्ट देने वाले कार्य न करे। कभी न किसी को जीव पीड़ा न दे। रजस्वला स्त्री से 4 रातों तक के सभी वर्णों के पुरुष के लिए त्याज्य है। यदि कन्या को जन्म अभिष्ट हो तो रोकने के लिए 5वीं रात में न संबंध करे। 6ठी रात में आने पर स्त्री के पास जाए, क्योंकि युग्म स्त्री ही इसमें लिए श्रेष्ठ है। युग्म स्त्रियों में स्त्री सहवास करने से पुत्र होता है और अयुग्म इस रात्रि में गर्भाधान करने से कन्या उत्पन्न होती है। पूर्व आदि अवसर पर मैथुन करने पर विदर्भी संतान होती है। संध्या काल में गर्भधारण करने से नपुंसक उत्पन्न होते हैं। विद्वान पुरुष को शौर्य कर्म रिक्ता, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथियों को परित्याग करे। विनय रहित और उद्दंड पुरुष से बात कभी न करे। जो अपने से नीचा हो उसे आदर पूर्वक ऊंचा आसन दे। हजामत बनाने वाले, वमन होने वाले, स्त्री प्रसंग करने वाले, शमशान भूमि में जाने वाले वस्त्र सहित स्नान करे। देवता, वेद, द्विज, साधु, सच्चे महात्मा, गुरु और परितिवता, वेद, यज्ञ तथा तपस्वी निंदा का परिहास न करे। सदा मांगलिक वेश धारण करिए रखे और कभी भी अमंगल और वेश धारण न करे। स्वच्छ वस्त्र पहनकर श्वेत पुष्पों की माला धारण करे। उद्धत, उन्नत और मूढ़ और अविनीति, शालहीन और अवस्था में, जाति से दूषित, अधिक अपव्ययी, वैरी, कार्य असमर्थ, निंदनीय, धूर्तों से संग करने वाले, निर्धन, विषाद करने वाले और अन्य अधम पुरुषों से कभी न मित्रता रखे। शुद्धत, यज्ञ दीक्षित और राजा, स्नानक और शुश्रूर इनके साथ मैत्री का भाव न रखे। जब घर पर अपने पधारे तो उठकर खड़ा हो जाए। अपने वैभव के अनुसार इनका पूजन करे। प्रतिवर्ष घर आए ब्राह्मणों को वैभव के अनुसार सत्कार करे। अपने घर में यथायथ देवताओं को भली भांति पूजन करके क्रमशः अग्नि आहुति दे। पहली आहुति ब्रह्मा को दे और प्रजापति, तीसरी गृह को, चौथी कश्यप को, 5वीं अनुमति दे। तत्पश्चात बलि देव करे। देवताओं के लिए पृथक पृथक स्नान विभाग करके अपने बलि अर्पण करे। उसे क्रमश इस प्रकार इन पात्र में पहले पूर्वजन्य जल का पृथ्वी में 3 बलियां दे और फिर पूर्व के आदि प्रत्येक दिशाओं में वायु को बलि देकर क्रमश दिशाओं में नाम से बलि समर्पित करे। तत्पश्चात मध्य में क्रमश ब्रह्मा, अंतरिक्ष और सूर्य को बलि दे। उसमें उत्तर भाग देव विभूतियों को बलि दे। उसके उत्तर भाग में उषा और भूपति को बलि समर्पित करे। तदनंतर वितु, भव्य, स्वधा नमः कहकर दक्षिण दिशा में अपवश्य होकर पुत्रों को बलि दे और वायव्य दिशा में अन्य शेष का भाग करके जल में यक्षेत में है निर्जनीय जन्म यह मंत्र पढ़कर विविध पूर्वक छोड़ दे और फिर देवताओं को, ब्राह्मणों को नमस्कार करके दाहिने हाथ में अंगूठी के ऊपर की ओर एक रेखा होती है जो ब्रह्म तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, उसी में आचमन लिया जाता है। तर्जनी अंगूठे के बीच में भाग पितु तीर्थ कहलाता है। नांदी मुख पित्तरों को छोड़कर सभी पित्तरों का तीर्थ जल से आदि से होना चाहिए। अंगुली का अग्रभाग देव तीर्थ और उसी देव कार्य में करने के लिए विधान कनिष्ठा मूल भाग में कार्य तीर्थ और प्रजापति तीर्थ उसमें प्रजापति कार्य किया जाता है। इस प्रकार तीर्थों में सभी देवता पित्तरों का कार्य करना चाहिए, अन्य तीर्थों को कदापि नहीं करना चाहिए। ब्रह्म तीर्थ आचमन
उत्तम माना गया है। पितरों श्राद्ध तर्पण और पितु तीर्थ और देवताओं के यज्ञ में यागादि और देवते तीर्थ और इसमें प्रजापति कार्य तीर्थ करना श्रेष्ठ बताया गया है। और नांदी मुख से नाम वाले पितरों को पिंड दान करके तर्पण आदि कार्यों में प्रजापति तीर्थ करने चाहिए। विद्वान पुरुष को एक साथ जल और अग्नि न ले, गुरु देवता पिता और ब्राह्मणों के पैर में न फैलाए, बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय से न चढ़े, अंजलि से पानी न पिए, शौच के समय विलंब न करे, मुख से आग न फूके, ब्राह्मणों का ऋण देने वाले धनी, चिकित्सा करने वाले वैद्य और क्षत्रिय ब्राह्मण और जल पूर्ण नदी ये चार न हो, वहां निवास करना नहीं चाहिए। जहाँ शत्रु विजयी बलवान धर्मपरायण राजा हो वहाँ विद्वान पुरुष को सदा निवास करना चाहिए। दुष्ट राजा के राज्य में कहाँ सुख पूर्ववासी परस्पर संगठित न्यायकुल वर्ताव करना रहता चाहिए और लोग शांत ईर्ष्या रहित रहो, वहाँ निवास करने से भविष्य सुख देने वाला होता है। जिस राष्ट्र में किसान बहुत हो वह बहुत घमंडी तथा उसके यहाँ सब तरह के अन्न पैदा होते हैं, वहाँ बुद्धिमान पुरुष को निवास करना चाहिए। ब्राह्मणों को अपने जीतने की इच्छा रखने वाले मनुष्य पहले ही सदा सदा उत्सव मग्न रहने वाले लोगों को तीन सदा मौजूद रहे, वहाँ सभी निवास करना चाहिए। जिस स्थान पर अच्छे स्वभाव वाले पड़ोसी दुर्जय राजा और सदा खेती उपजाने वाली भूमि हो वहाँ विद्वान पुरुष को रहना उचित है। विप्रवरो, इस समय तुम लोग जी के हित के लिए सब बातें बताइए। अब मैं भक्ष्य और भोज्य के विधि से संबंध में रखने वाली बात बताऊंगा। घी अथवा तेल से पका हुआ अन्न देर तक बना हुआ अथवा बासी हो जाए तो भोजन करने योग्य होता है। गेहूं, जौ और गोरस से बनी हुई वस्तुएं तेल घी में न बनी हो तो वो पूर्ववत ग्रहण करने योग्य है। शंकर, पत्थर, सोना, चांदी, रस्सी, कपड़ा, साग, मूल, फल, मणि, हीरा, मूंगा, मोती, पात्र और चमस, इन सभी की शुद्धि जल से होती है। लोहे के पात्र में हथियार शुद्धि और पानी धोने के पत्थर यानी शान और रगड़ने से होती है। जिस तरह पात्र में तेल या घी रखा गया है उसी की सफाई गर्म से जल से होती है। सूप, मुर्ग चर्म, मुसल और ओखली तथा कपड़ों को ढेर से शुद्धि से जल छिड़कने मात्र से हो जाती है। वक्कल वस्त्र की शुद्धि जल से मिट्टी से होती है। मिट्टी के बर्तन दोबारा पकाने से शुद्ध होते हैं। भिक्षा प्राप्त अन्न, कारीगर हाथ और बाजार में बिकने के लिए आई हुई शाक आदि वस्तुएं जिस गुण दोष से ज्ञान न हो ऐसी वस्तुएं सेवकों द्वारा बनाई हुई वस्तु सदा शुद्ध मानी जाती है। जो बहता हुआ जिसे दुर्गंध न आती हो ऐसा जल शुद्ध माना गया है। न समय अनुसार अग्नि से तपाए हुए बुरा और गायों के चलने फिरने से लीप जूतने और छल छिड़काने से भूमि शुद्ध होती है। बुरा आदि के घर में शुद्ध होता है। जिसमें बाल कीड़े पड़े हो उसमें गाय का सूंड लिया हो तथा उसमें मक्खियां पड़ी हो ऐसे पात्रों को शुद्धि रखने के लिए राख, मिट्टी जलकर उपयोग करना चाहिए। तांबे का बर्तन खटाई से रांग और शीशा से जल से कांसे के बर्तन को जल से शुद्ध होते हैं। जिस पात्र में अपवित्र वस्तु पड़ी हो उसे मिट्टी और जल से तब तक न धोए जब तक उसकी दुर्गंध न गई हो, इससे वह शुद्ध होता है। धूल, अग्नि, घोड़ा, गौ, छाया, किरणें, वायु, भूमि, जल की छींटे और मक्खी आदि यह सब अशुद्ध वस्तुएं के सत्संग में आने वाले दूषित होते हैं। बकरे और घोड़े का मुख शुद्ध माना गया है किंतु गाय का नहीं। बछड़े का मुख माता के स्तन पर पवित्र बताया गया है। पेड़ पे फल गिराते समय पक्षी की चोंच भी शुद्ध मानी गई है। आसन, शैया, सवारी, नदी तट और तूर्ण यह बाजार में बिकने वाली वस्तुएं सूर्य के भांति, चंद्रमा के भांति किरणों और वायु में स्पर्श शुद्ध होते हैं। सड़कों में, गलियों में घूमने और स्नान करने, छींक आने से हवा खुलने तथा वस्त्र बदलने में विविध पूर्वक आचमन करना चाहिए। पकी हुई ईंटों से बने हुए चबूतरा आदि यहाँ स्पर्श वस्तुएं गलियों में, कीचड़ में, जल में आदि लग जाए तो उसमें शुद्धि के केवल वायु स्पर्श हो जाती है। अनजान में यदि दूषित अन्न भोजन कर ले तो 3 रात का उपवास करके शुद्धि होती है और जानबूझकर किया हुआ दोष में उसके शांति की प्रायश्चित करने के लिए शुद्ध होती है। रजस्वला स्त्री, नव प्रसूता स्त्री और चंडाल तथा मुर्दा ढोने वाले मनुष्य छू जाने पर शुद्धि के लिए स्नान के करना चाहिए।
मनुष्य को गीली हड्डी का स्पर्श लेने पर ब्राह्मण स्नान करके शुद्ध होता है। सूखी हड्डी स्पर्श होने पर केवल आचमन करके, गाय को स्पर्श करके, सूर्य दर्शन करके शुद्ध हो जाता है। थूक और उपटन थूक और उबटन को न लांगे। जूठन, मल मूत्र और पैरों से धोने वाले घर को बाहर फेंके। दूसरों के खुदाए हुए पोखरे आदि पाँच लादे मिट्टी निकाले और बिना स्नान न करे। देवता संबंधी सरोवर में, गंगा आदि नदियों में सदा स्नान करे। असमय उद्यान आदि भीतर कभी न ठहरे। लोकानंदित पुरुषों को विधवा स्त्रियों से कभी वार्तालाप न करे। रजस्वला, पतित और मुर्दा, विधर्मी, प्रसूता, नपुंसक, वस्त्रहीन, चंडाल, मुर्दा ढोने वाली, परगामी स्त्री पुरुषों से देखकर विद्वान पुरुष को अपनी शुद्धि के लिए सूर्य का दर्शन करे। अभद्य, प्रदाश, भिक्षु, पाखंडी, बिल्ली, गधा, मुर्दा, पतित, जीवित, बहिष्कृत, चंडाल, ग्रामीण, सुअर, अक्षोपी, दूषित मनुष्य स्पर्श कर लेने पर, स्नान करने पर शुद्ध होती है। जिसके घर में प्रतिदिन नित्य कर्म अवहेलना होती है, वह अपने ब्राह्मणों का त्याग कर दिया जाता है। वह नराधम पाप योगी नित्य कर्म त्याग कभी नहीं करना चाहिए। उसके करने का विधान केवल मरना शौच और जन शौच में ही है। अशौच प्राप्त करने पर ब्राह्मण 10 दिन, क्षत्रिय 12 दिन, वैश्य 15 दिन और दाम होम करके अलग अलग शूद्र 1 मास तक अपना कर्म बंद रखे। फिर अशौच नित्य होने पर सब लोग अपने शास्त्रों तो कर्मों का अनुष्ठान करें। मृतक दाह संस्कार करने के बाद गोत्र वाले लोग चाहिए जो 12 जलाजलों में आदि बाहर जाकर पहले, चौथे, 7वें और 9वें दिन प्रेत के लिए जलांजलि दे। दाह संस्कार के चौथे दिन समान गोत्र वाले भाई बंधु प्रेत और चिता की उनकी अस्थियों का संचय करना चाहिए। अस्थियां संचय के बाद अंगों को स्पर्श न किया जा सके, इसके लिए समानोदक पुरुष को अपने सब कर्म कर सकते हैं। जिस दिन मृत्यु हुई है उस दिन समानोदक और सापंड्य दोनों का स्पर्श किया जा सकता है। धन के लिए चेष्टा करते हुए अपने स्वेच्छा अथवा शस्त्र, रस्सी और बंधक आदि पर विश्व पर्वत पर गिरने का उपवास आदि। मृत्यु होने पर बालक, परदेशीय, परिव्राजक मृत्यु होने पर तत्काल अशौच निवृत्त करे। कुछ लोग मत में 3 दिनों का अशौच बना रखता है। सापंडियों में से एक मृत्यु होने के बाद थोड़े दिनों का दूसरे मृत्यु हो जाए तो पहले अशौच और फिर दूसरे का शौच निवृत्त हो जाता है। अंत में पहले अशौच और जितने दिन का शेष है उतने दिनों के भीतर दूसरे श्राद्ध कर्म कर देना चाहिए। जन शौच को यही विधि देखी गई है। सापिंड समादोक व्यक्ति को एक के बाद दूसरे का जन्म हो तो इसी प्रकार पहले दूसरे अशौच निवृत्त हो जाता है। पुत्र का जन्म होने पर पिता को वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। उसमें ये भी यदि एक के जन्म के बाद दूसरे का जन्म हुआ तो पहले का जन्म हुए बालक को दिन और दूसरे के दिन शुद्धि बताई गई है। अशौच के बाद क्रमशः 10, 12, 15 और 30 दिन के भीतर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने शास्त्रों कर्मों से अनुष्ठान करे। अशौच निवृत्त होने पर प्रेत और एक गोष्ठी करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। जो लोक वस्तु अधिक प्रिय हो उसमें घर में जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय हो जान पड़ते उसे अक्षय बनाने के लिए इच्छा बनाने वाले पुरुष उचित है उसे गुणवान पुरुष को दान दे। अशौच के लिए दिन पूरे हो जाने पर जल, वाहन, आयुध स्पर्श करके पवित्र को सब वर्णों के लोग और प्रेत के लिए जलदान और पिंडदान आदि कार्य करे। तदनंतर अपने अपने वर्ण के धर्म का पालन करे। इससे इस लोक में परलोक में कल्याण होता है। तीनों लोक के वेदों को प्रतिदिन स्वाध्याय करे। विद्वान बने हुए धर्मानुसार धन उपार्जन करे। उसे यत्न पूर्वक यज्ञ में लगाए। जिस कर्म के रहते हुए आत्मा में घृणा न हो उसमें महापुरुष सामने प्रकट करने का कोई संकोच नहीं है। ऐसा कर्म निशंक होकर करना चाहिए। ब्राह्मणों को ऐसे आचरण गृहस्थ पुरुष के धर्म, अर्थ, काम के प्रति होती है। इस लोक में परलोक में भी आप कल्याण होता है। इस विषय में अंत गोपनीय, आयु तथा धन वृद्धि बढ़ाने वाला होता है।
यह सब पापों का नाशक है, पवित्र, श्री और पुष्टि और आरोग्य देने वाला। इतना ही नहीं, कल्याण में प्रसंग मनुष्य को यश कीर्ति देने वाला है। तेज और बल की वृद्धि देने वाले मनुष्य सदा अनुष्ठान करना चाहिए। इसमें स्वर्ग और सर्वोत्तम साधन, समय, श्रेय और इच्छा रखने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों को यत्न पूर्वक इन सब बातों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसमें जो विषय में भली भांति जानकर नित्य नित्य निरंतर इसका अनुष्ठान करता है, उस सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। दीजिए, और मैंने सार से अत्यंत सारभूत तत्वों से वर्णन किया है। यह श्रुति को स्मृति प्रतिपादित धर्म है। यह एक एक उपदेश नहीं देना चाहिए, हर एक को उसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो नास्तिक है, उसकी बुद्धि खोटी है, वह दम्भी है, मूर्ख है और कृतज्ञ है, वार्तालाप करने हो ऐसे मनुष्यों को कदापि इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। ओम ब्रह्माय नमः। जगत पिता ब्रह्मा जी की जय।